हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 बिगेस्ट कंपनी के बारे में, जो कि आईटीआई स्टूडेंट को परमानेंट जॉब्स का मौका देती है और सबसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स बिल्कुल निकलना ही बंद हो चुकी है और जो भी जॉब्स निकलती है वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स होती है और जो भी निकलती है बहुत कम पोस्ट पर एंड बहुत ही कम रेयर केस में ही वैकेंसीज आती है। तो क्यों ना हमें प्राइवेट जॉब्स की तरह मूव करना चाहिए। एक अंधभक्त की तरह दिन रात लगे रहना ये एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि आजकल की डेट में इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। होपफुली प्राइवेट जॉब में जॉब कीजिए, प्राइवेट कंपनी में जॉब कीजिए और पार्ट टाइम एज अ गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी कीजिए। जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये दोनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो आराम से। तो ये वीडियो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बेहद ही खास होने वाली है। आईटीआई आप पास आउट हैं, अपेयरिंग में हैं या फिर अभी जस्ट आपकी रिजल्ट आई है, सभी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोई भी बैकग्राउंड से हो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी इस तरह की वीडियोस लाने के लिए हमें मोटिवेट ज़रूर करें, इसलिए वीडियो को लाइक एंड दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मैं यहाँ एक एक करके कंपनी के डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा और उसमें आपको एज लिमिट में भी बताऊंगा एज लिमिट क्या मांगी जाती है और वैकेंसी किस किस पोस्ट पर कब निकलती है। और यहाँ पर मैं सैलरी की भी डिस्कस करूँगा, किस तरह की यहाँ पर जॉब्स मिलती है। तो मैं फर्स्ट नंबर पे आपको बताने जा रहा हूँ जो कि हेवेल्स के लिए वैकेंसीज आती है। देखिए, हेवेल्स में वैकेंसी बहुत ही कम आती है। अधिकतर ये कैंपस सिलेक्शन होता है, तो यहाँ जहाँ पर भी आपको लगे कि कैंपस आ रहा है हेवेल्स का तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अक्सर आपको परमानेंट जॉब्स मिलने की बहुत ही चांस होती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं 1 से 2 साल, कभी कभी यहाँ पे 2-3 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे परमानेंट होने का चांस होता है। और एक जगह पे जब आप इसे परमानेंट हो जाओगे तो इसकी सैलरी कम से कम 20 से लेकर 25,000 के बीच में होती है गाइस, और आराम से इसकी सैलरी इंक्रीजमेंट लगती जाती है। यहाँ पे प्रमोशन भी जल्दी जल्दी मिलता है। एज लिमिट में जितने भी डिस्कस करने वाला हूँ वो एज लिमिट आपका सब में 18 प्लस होगा और लगभग 25 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। अब मैं दूसरी नंबर कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, इससे भी वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए बहुत ही कम आती है और जो भी अधिकतर आती है कैंपस सिलेक्शन होती है। वैकेंसी ऑफिशियल आपने बहुत ही कम सुना होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, लेकिन आपके घर के बगल में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में इसका जहाँ पर भी प्लांट हो, आप अपने क्वालिफिकेशन डिग्री लेकर आप इनके द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इंटरव्यू एंड असेसमेंट एग्जाम्स के लिए आपको रख लिया जाता है यहाँ पे लगभग हर फ्राइडे को और कहीं कहीं मंडे को। जैसे कि मुझे दिल्ली का पता है, फ्राइडे और मंडे आप जाइएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो आपको वहाँ पे क्या होता है कि जॉब्स के लिए रखा जाता है। एक आपका नासिक में स्थित है, नासिक में बहुत अच्छा, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कंपनी है इनका, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। वहाँ पर भी कैंपस लगता है फ्राइडे और मंडे को, तो वहाँ पर भी आपको जॉब सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाती है। गली देखिए, ये जल्दी से प्राइवेट परमानेंट जॉब्स नहीं देती है, लेकिन ये सैलरी बहुत अच्छी खासा देती है। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे, कैंटीन वगैरह की, यानी कि एकोमोडेशन की सुविधा, खाने पीने की, सूट वगैरह बहुत ही अच्छी खासी मिलती है। और परमानेंट होने में लगभग आपको 5 से 6 साल यहाँ पे लग जाती है। और इसे भी जब परमानेंट होती है तो ये भी सैलरी आपको 25,000 प्लस यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपको प्रोवाइड करती है और सैलरी इंक्रीजमेंट लगती जाती है। 50,000 तक सैलरी पहुँच जाएगी आपकी क्वालिटी है तो। नेक्स्ट, अब तीसरा नंबर मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिलायंस पावर में। ये भी वैकेंसीज बहुत ही कम निकालती है रिलायंस पावर। आईटीआई वालों के लिए खास करके ये बी बीटेक को निकालती है, डिप्लोमा वालों के लिए पूछती भी नहीं है ये। लेकिन हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जॉब्स कितनी अच्छी होती है। तो रिलायंस पावर की बहुत ही अच्छी जॉब होती है और सबसे बड़ी बात, ये गवर्नमेंट जैसी रूल्स प्रोवाइड करती है, मतलब आपको पेंशन की सारी सुविधाएं इसमें इसके द्वारा दी जाती है। एंड आपके फैमिली का हेल्थ केयर ये पूरा देखती है, जो कि आपके माता पिता, 2 भाई बहन और आपके 2 बच्चे भी होते हैं तो उसके भी यहाँ पर रिलायंस पावर यहाँ पर देखती है और स्कूलिंग का खर्चा भी यहाँ पर देती है। तो रिलायंस में जॉब्स करना एक, मैं जितनी भी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी आपको देगी आउटडोर वाला तो रिलायंस पावर देने वाली। और यहाँ पर भी आपको जो सैलरी मिलती है गाइस, 25,000 से लेकर 40-50,000 तक आपकी जो सैलरी है वो पहुँच जाती है। स्टार्टिंग 25,000 होती है, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज कब आती है सारी चीज़ मैं नीचे डिस्कस में करूँगा लास्ट में। अब तीसरा ये है रिलायंस पावर, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका,
क्योंकि ये रिलायंस पावर ध्यान लीजिएगा ये अनिल अंबानी जी का है और आपका जो जियो है मुकेश अंबानी का है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ हीरो होंडा के बारे में। अगर हीरो मोटरसाइकिल से वैकेंसीज आती है या फिर होंडा मोटरसाइकिल से वैकेंसी आती है तो दोनों लगभग एक ही कैटेगरी का है। पहले एक हुआ करता था, बिल्कुल अब अलग है, जैसे कि मारुति सुजुकी वाले। तो जैसे ही आप कहीं से भी, जैसे हीरो से आए या फिर होंडा से आए, सबसे ज़्यादा तो हीरो मोटर से वैकेंसीज निकलती है, ITI लेवल के लिए जॉब्स की निकलती है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हीरो में भी बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है, बेनिफिट अच्छा मिलता है, लेकिन ये खटवाता बहुत ज़्यादा वर्क होता है हीरो में। ये चीज़ है यहाँ पर, स्टूडेंट को जितना पैसा देता है ना सैलरी, उतना वो खटवा लेता है गाइस। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी बात प्रोवाइडिंग इसकी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ होती है। खाना आपको A ग्रेड का मिलता है यहाँ पर, और एकोमोडेशन की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी। सैलरी भी यहाँ आपको 20,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी होती है। सैलरी थोड़ा कम से स्टार्ट होगा हीरो में, लेकिन अच्छी खासी सैलरी और अच्छी तक पहुँच जाती है। यहाँ पर लगभग 60 से 70,000 सैलरी आप ले जाते हो। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है हीरो में, बहुत जल्दी प्रमोशन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसकी वैकेंसी आपको कैंपस सिलेक्शन निकलती है तो जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसके प्लांट में जा सकते हैं अपने क्वालिफिकेशंस को लेकर। मैंने हीरो होंडा को एक ही नंबर पे रखा है, यानी कि 4th पे, 4 नंबर पे मैंने रखा। अब चलिए 5वीं डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स का ये सबसे बड़ी मार्केट है पूरे इंडिया में। तो यहाँ से वैकेंसीज आती है तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा गाइस, चाहे कैंपस सिलेक्शन के लिए आए या फिर आपके पास डायरेक्टली आपका प्लांट से वैकेंसीज या ऑफिशियली रिक्रूटमेंट निकल के आया। अभी वायरल हुआ था लगभग 3,000 पोस्ट का, लेकिन वो टोटली फेक था। ये कैंपस आती है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा बजाज इलेक्ट्रिकल से। यहाँ पर भी आपकी जो सैलरी मिलती है गाइस 25,000 से स्टार्टिंग होती है और लगभग ये 60 से 70,000 तक इसकी सैलरी पहुँच जाती है। अगर आप डिप्लोमा से होकर जाते हैं तो 1 लाख प्लस आपको मिलेगी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारा 60 यानी कि 6 नंबर में लार्सन एंड टूब्रो L&T कंपनी, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की, इंडिया की बिगेस्ट कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की वर्क करती है। रेलवे में भी इसका पार्टिसिपेट होता है ना, रेलवे का जितनी भी बिल्डिंग हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन जैसे कि पार्ट्स ऑफ जो पेरियज बनाए जाते हैं, ये इन्हीं का द्वारा यहाँ पे निर्माता होता है गाइस। लार्सन एंड टूब्रो बहुत बड़ा शेयर मार्केट है इनका यहाँ पर। तो यहाँ से वैकेंसीज भी निकलेगी तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये टोटली परमानेंट आपको करती है। ये सारे मैं बता रहा हूँ सब परमानेंट आपको जॉब यहाँ पे करती है कुछ लिमिटेड टाइम के बाद। L&T वैकेंसी इसकी आती रहती है, अधिकतर इसका कैंपस सिलेक्शन होते रहता है कहीं ना कहीं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लेकर आते हैं जो कि 7वें नंबर पे अशोक लेलैंड मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा, आप जा सकते हैं। 7वें नंबर पे मैंने रखा है जिंदल स्टील पावर, बिल्कुल ही स्टील प्लांट की ये जॉब्स है जिंदल का होपफुली, और इसकी वैकेंसी अक्सर निकलती रहती है ITI डिप्लोमा BTech के बेस पे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाता है अगर डायरेक्टली आप परमानेंट जाते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप अप्रेंटिसशिप करो 1 से 2 साल में, उसके बाद धीरे धीरे ये जॉब्स आपको परमानेंट कर देती है। ये भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, कई सारी सुविधा आपको मिलती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 8वीं पर अडानी पावर, बिगेस्ट अडानी पावर। ये सोलर प्लांट है गाइस, जो कि सबसे बड़ा प्राइवेट सोलर प्लांट है अडानी पावर का। इसकी भी वैकेंसीज कम आती है, लेकिन जब भी आती है एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। ITI डिप्लोमा BTech की भी वैकेंसीज यहाँ पर उपलब्ध होती है। ITI वालों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ये प्रोवाइड करती है, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आप किए हैं तो ये जॉब्स प्रोवाइड करती है। और पहले जॉब्स आपका परमानेंट नहीं होता है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कोई 1-2 साल के लिए नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरे 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपको एक्सटेंड करती जाती है। और अच्छी क्वालिटी आपको रहे तो 5 साल के बाद आपको परमानेंट कर देती है। और इसमें जो सैलरी मिलती है गाइस करीब 30 से 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज होती है। देखिए ITI वालों इसमें गए नहीं है, होपफुली 25,000 से होगी, लेकिन लगभग यहाँ पे डिप्लोमा कुछ एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी अडानी पावर में होती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 9 नंबर, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की तो अधिकतर वैकेंसी आती रहती है, हर मंथ कहीं ना कहीं कैंपस सिलेक्शन इसका लगता रहता है, हर मंथ कहीं ना कहीं वैकेंसीज आती रहती है। देखिए ये सब जॉब जो है वो पूरा ही जो मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर कैंडिडेट अक्सर ये सब में जाना चाहते हैं। तो ये सब जल्दी से परमानेंट तो नहीं करती है, लेकिन वैकेंसी अक्सर आती रहती है। टाइम लग जाता है ये सब चीज़ में परमानेंट जॉब्स मिलने को। अगर हाँ टाटा मोटर्स में या फिर टाटा के किसी भी ग्रुप्स में परमानेंट आप लग जाओ तो गवर्नमेंट जॉब मान लो आप, क्योंकि सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
तो टाटा मोटर्स से भी जो भी कैंपस सिलेक्शन जब भी वैकेंसी आती है तो ज़रूर ज्वाइन करें। अभी हाल ही में टाटा मोटर्स की वैकेंसी आई है, मैंने वीडियो बनाई है, ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी होगी। और ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देती है। इसकी भी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से होती है और लगभग एक 90,000 1 लाख तक पहुंच जाती है जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी। बहुत ही फास्टली इसमें प्रमोशन होता है टाटा मोटर्स में, लेकिन वर्क बहुत हार्ड होता है। इतना तो कन्फर्म है, टाटा मोटर्स में वर्क ही बहुत हार्ड होता है गाइस। यहाँ पर आप जा सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए एलिजिबल। फीमेल के लिए बहुत ही सिक्योरिटी होती है, फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी मौका होती है टाटा मोटर्स में। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10वीं नंबर पे, जो कि इंडिया का सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो ITI हो, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएट हो, जो कि सब जाना चाहता है टाटा स्टील में। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टाटा स्टील में। टाटा मोटर्स अलग है, टाटा स्टील अलग है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा शेयर है इनका टाटा स्टील मार्केट का इंडिया में। अगर आप की कहीं पर भी जॉब वैकेंसी आती है टाटा स्टील में तो ज़रूर जाएगा इसमें। ये हमेशा नंबर 1 पे है जो कि टेक्निकल जॉब्स के रिलेटेड, और इसकी अक्सर वैकेंसी निकलती रहती है, बताने का कोई मतलब नहीं है। होपफुली 80% आप इसके बारे में जानते होंगे किस तरह से ये वैकेंसीज निकालती है। अप्रेंटिसशिप की भी आती है, अप्रेंटिसशिप के बाद ये डायरेक्टली परमानेंट जॉब्स दे देती है। 2 साल अप्रेंटिसशिप करो, उसके बाद डायरेक्टली ये परमानेंट जॉब देती है। उसके बाद डायरेक्टली 25,000 से ये सैलरी स्टार्ट होती है, इसकी भी 1 लाख तक यहाँ पर सैलरी पहुँच जाती है। लेकिन 1 लाख मैं बोल रहा हूँ, जस्ट आपकी नहीं पहुँच जाएगी, लगभग आपकी एज जो होगी ना, लगभग 40 से 45 प्लस हो जाएगी, तब तक 1 लाख पहुँचने में इसको टाइम लग जाता है। अदरवाइज अपने BTech करके जाते हो तो 1-1.5 लाख आप आराम से 2-3 साल में एवरेज कर जाते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है टाटा स्टील, अक्सर वैकेंसीज निकालती है जॉब्स वगैरह के लिए। इसमें एज लिमिट वही होता है, 18 साल से लेकर 25 साल की कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेल फीमेल सभी के लिए एलिजिबिलिटी होती है। सारी सुविधाएं, फैमिली बैकग्राउंड, हेल्थ केयर, मेडिकल, सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये रही कंप्लीटेड गाइस, 10 मैंने बताए, 1-2 मैंने इसमें एक्स्ट्रा भी ले लिया, जैसे कि मारुति सुजुकी जब भी आए तो वहाँ पर भी जा सकते हो, और आपका जो है अशोक लेलैंड में भी। लेकिन मैं एक लिस्टेड नहीं दिया क्योंकि मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड ये सब थोड़ी सी जल्दी से प्रोवाइड नहीं करती है जॉब्स, और बहुत इसमें कम सैलरी होती है। तो ये रही सारी प्रोवाइड डिटेल्स वाली वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो पसंद है कमेंट करें ताकि हम आगे भी वीडियो लेकर आएँ आपके लिए, और यूजफुल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।